बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अम्मा यतसाअलून अनिन नबइल अज़ीम अल्लज़ी हुम फ़ीहि मुख्तलिफ़ून कल्ला सयअलमून सुम्मा कल्ला सयअलमून अलम नजअलिल अर्द मिहादा वल जिबाल औतादा वखलक़नाकुम अज़वाजा वजअलना नौमकुम सुबाता वजअलना अल-लैल लिबासा वजअलना अन-नहार मआशा वबनैना फ़ौक़कुम सबअन शिदादा वजअलना सिराजा वहाजा वअंज़लना मिनल मुअ्सिराति माअन सज्जाजा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्य बअद। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। ये सूरह जो है सूरह नबा, इसका एक नाम जो है सूरतुन नबा है। नबा यंबऊ के माने आते हैं खबर के, बड़ी खबर कि एक ऐसी खबर जो यानी बहुत बड़ी अहम खबर हो, बड़ी खबर हो, इसलिए कहते हैं उसी के नाम से जो है इसमें क़यामत का जिक्र किया गया है, जिसकी वजह से इसको नबा कहा गया इस सूरत का। और सूरत में जो है नबा का अल्फाज भी हैं, यानी दूसरी आयत में, इसलिए इसका नाम नबा रखा गया। और बास लोग अम्मा यतसअलून भी कहते हैं। ये सूरत जो है ये मक्की सूरतों में से है, यानी मक्की ज़िंदगी में, ये मक्की ज़िंदगी की शुरुआत में ये नाजिल हुई थी। और जब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यानी क़यामत का ज़िक्र फरमा दिया और क़यामत की होलनाकियाँ और क़यामत का मंज़र कि मरने के बाद उठाया जाएगा और मरने के बाद सब जिंदा होंगे और मरने के बाद दोबारा जो है इनको, इनकी हड्डियों को जोड़कर और इसमें जान दी जाएगी। तो जब ये बात इससे पहले कि जो है यानी नबी का सिलसिला बहुत बहुत हो चुका था, ईसा अलैहिस्सलाम के और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़माना 550 पौने 600 साल का ज़माना था। तो जिसकी वजह से इन लोगों को एक अचंभा सा लगा कि हाँ भाई ये कैसी बात है, और जहन भी इसको यानी कबूल करने के लिए गवारा नहीं करती और कोई एक्सेप्ट करने के लिए जहन तैयार नहीं है कि एक इंसान मरने के बाद उसको कब्र में जलाने, कब्र में डालने के बाद और उसको दोबारा जो है वो कब्र में से उठे, ये कैसे हो सकता है। तो जब इन चीज़ों के बारे में जब अल्लाह के रसूल ने बताया तो ये लोग सवाल करने लगे एक दूसरे से। मुशरिकीन मक्का और लोगों से पूछने लगे एक दूसरे से, चेमे गोइयाँ होने लगी, बातचीत होने लगी। और ये बात जब जो है क़यामत के मुनकिरीन या क़यामत के बारे में लोग शक और गुमान, ये हो कि शक का गुमान हो, तो जाहिर सी बात है यानी वो अल्लाह की कुदरत का इनकार कर रहा है। अगर कोई इंसान क़यामत के बारे में शक की निगाहों से या शक करे या शक जो है उसके जहन में शक पैदा हो, तो यानी जो है उसके ईमान की ख़राबी है। और अगर वो शक यकीनी में तब्दील हो जाए तो मालूम ये हुआ वो अल्लाह की कुदरत का भी इनकार कर रहा है, वो अल्लाह की कुदरत का इनकार कर रहा है। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की और रब की ये खूबी है कि अगर एक इंसान जो है अपने पास कोई यानी वर्कर रखता है काम करने के लिए, कि मैं इस नौकर रखता है और नौकर को सारी कंडीशन बता दी कि ये काम करना है, और नौकर अगर उस चीज़ का इनकार कर दे तो मालिक उसको जो है उसी वक्त उसको निकाल देता है, उसको सज़ा देता है, उसको तंबीह करता है। या जाहिर सी बात है जब वो इनकार करेगा निकालेगा। लेकिन रब की खूबी ये है कि रब जो है फ़ौरन जो है किसी चीज़ की पकड़ नहीं करता, उसको अच्छे अंदाज में समझाने की कोशिश करता है और अच्छे अंदाज में बतदरीज उसको बताने की कोशिश करता है कि तुम पहले ये थे और फिर ये थे।
ये सारी चीज़ ये रब की सबसे बड़ी खूबी है कि अल्लाह की सबसे बड़ी खूबी है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानों को समझाया और बज़रिया वही के ज़रिए से, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से और यानी कुरान के ज़रिए से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बंदों तक बात को पहुँचाया और समझाने की कोशिश और समझाया। एकदम से सज़ा नहीं दी किसी को भी, क्योंकि रब इसी को कहते हैं कि एक तरफ तो हम कहते हैं कि रब जो है यानी 70 माओं से ज़्यादा मेहरबान, तो माँ अपने बच्चों की गलतियों को नज़रअंदाज कर देती है और उसको अलग अलग तरीके से समझाने की कोशिश करती है। अलग अलग तरीके से वो गलतियां करता है तो उसको अलग तरीके से समझाया जाता है, अलग तरीके से उसको जो है यानी पेशकश की जाती है, यानी उससे वो चीज़ बुरी आदत ख़त्म हो जाए। एक बच्चा जो है अगर छुरी को पकड़ ले तो बाप जो है उसको यानी छुरी को अगर पकड़ लेता है छोटा सा बच्चा, तो अब जो है माँ बाप परेशान हैं। अक्लमंद माँ और अक्लमंद बाप वो है जो उसके सामने एक चॉकलेट और एक टॉफी लाकर रखे और वो बच्चा जो है छुरी को छोड़ देता है और उसको लपक लेता है। ये है तरबियत का तरीका। जिस तरीके से एक माँ और एक बाप अपने बच्चे की तरबियत कर रही है जिससे बच्चे को नुकसान ना पहुंचे, बच्चे को जो है कोई यानी उसको ज़रर ना हो, उसको कोई परेशानी और मशक्क़त का सामना ना करना पड़े, उसकी तरबियत के लिए नए नए अंदाज और नए नए जो है उसके लिए टेक्निक इस्तेमाल करती है। इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी अपने बंदों को और उस बंदे को भी जो मक्कार है, जो बिल्कुल बदकार है और जो बिल्कुल जालिम है और जो बिल्कुल जुल्म के यानी बिल्कुल बर्बरियत, जुल्म और बर्बरियत का बिल्कुल दहाने पर और जुल्म बर्बरियत के पहाड़ तोड़ रहा है, उसको भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त समझाते हैं और उसको भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मौका देते हैं। तो यहाँ पर ये जो कुफ़ार मुशरिकीन मक्का जो है आपस में चेमेगोइयाँ कर रहे थे, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको ये फरमा रहे हैं क्या ये लोग आपस में सवाल कर रहे हैं किस चीज़ का? अनिन नबइल अज़ीम, नबा के माने बड़ा बताया खबर के, अहम खबर। अन कहते हैं बारे में, से के माने में भी आते हैं, अन कहते हैं बारे में। अनिन नबइल अज़ीम, अजीम कहते हैं बड़ा, बड़ा ऊंचा और बहुत जो है यानी इम्पोर्टेंट खबर के बारे में ये लोग एक दूसरे से सवाल कर रहे हैं। अल्लज़ी हुम फीही मुख्तलिफून, जो इनमें से जो है यानी इख्तिलाफ, आपस में इख्तिलाफ कर रहे हैं इस बारे में कि क़यामत आएगी या नहीं आएगी। कुछ कह रहे हैं कि आएगी वही, कुछ कह रहे हैं बिल्कुल नहीं आएगी। जो ईमान वाले थे और नबी आखिरुज़्ज़मा के मानने वाले और आपके चहीते और आपके जो है सच्चे पक्के पैरों जो है आपके थे, तो वो लोग कह रहे थे भाई अल्लाह के रसूल ने फरमा दिया तो जब ये जो है ज़रूर आएगी। और जो लोग जो है यानी आपकी पैरवी नहीं कर रहे थे तो वो भी उस वक्त इख्तिलाफ कर रहे थे। और कुछ लोग जो है खामोश थे, उनको समझ में नहीं आ रहा था कि भी कौन सी बात सच्ची है, हाँ वालों में जाए या ना वालों में जाए। इसी तरीके से दुनिया में भी ये 3 ग्रुप पाए जाते हैं ऐसे लोग। कुछ लोग इकरार करते हैं, कुछ लोग इनकार करते हैं और कुछ लोग तमाशा देखते हैं कि हाँ भाई किन के साथ जाएं, इकरार वालों के साथ या इनकार वालों के साथ। कुछ लोग ये सोचते हैं जिधर गलबा होगा हम उधर से, ठीक है ना, जिधर गलबा है हम उधर हैं। हाँ, कुछ लोग सोचते हैं कि हम हक का साथ देंगे, कुछ लोग कहते नहीं हम ना हक का साथ देंगे, और कुछ लोग तमाशा देखते हैं कि हाँ भाई जिधर का पल्ला भारी होगा उधर हमारा, हम भी उधर होंगे। ये सबसे बड़ी जो है इंसान का धोखा है। इंसान जो है अगर ये सोच ले, अगर हक वालों के साथ, हक के साथ अगर खड़ा ना हो और ये सोचे कि भाई ठीक है हम उधर हैं जिधर जो है सब, जिधर का पल्ला भारी होगा, तो ये भी जो है जुल्म है, अपने ऊपर जुल्म है। इसलिए कहा कि जो है इसमें ये लोग इख्तिलाफ कर रहे हैं, हरगिज नहीं। कल्ला सयअलमून, किसी भी फेल के साथ, किसी भी वर्ब के साथ जब सीन आ जाता है तो जो है उसके माने अनकरीब के माने में आते हैं। सौफा थोड़े दूर यानी जो है आ जाएगा, यानी बाद में आएगा, लेकिन जब सीन लगता है कल्ला सौफ तअलमून, ये जान जाएंगे, लेकिन सीन जब लगता है किसी भी वर्ब के से पहले, किसी भी फ़िल से पहले, तो मालूम ये होता है बिल्कुल अनकरीब, बहुत जल्द, हरगिज नहीं, ये जान जाएंगे। यानी जब इंसान मरेगा तो उसको सब पता लग जाएगा हाँ भाई क्या फरमाया था और क्या चीज़ असल है और किस चीज़ की
पैरवी करनी चाहिए थी। और अल्लाह कौन है, नबी कौन है, चाहे वो काफिर हो, मुशरिक हो, मोमिन हो, सब जान जाएंगे। तो कहा कल्ला सयअलमून, हरगिज नहीं, अनकरीब, बिल्कुल यकीनन ये जो है सब कुछ जान जाएंगे। फिर हम एक मरतबा खबरदार करते हैं, सुम्मा कल्ला सयअलमून, दोबारा ये यही बात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं। तो मालूम ये हुआ कि भाई इस बात से बाज आ जाओ, जो नबी कह रहे हैं क़यामत आएगी तो क़यामत आएगी। अब इसमें कोई जो है शुबह करने वाली चीज़ नहीं है, इसमें कोई शक करने वाली चीज़ नहीं है। अब जो है हम तुम्हें खबरदार करते हैं, फिर दोबारा खबरदार करते हैं कि ज़रूर जो है क़यामत आएगी और ज़रूर सब इन लोगों को सब कुछ पता लग जाएगा। फिर कहा अलम नजअलिल अर्द मिहादा, अब जो है क्योंकि ये शिर्क है तो क़यामत का इनकार करना, क़यामत के बारे में शक करना, क़यामत के बारे में रैब रखना, ये जब जो है यानी क्या जो है ईमान के खात्मे की अलामत है। ईमान जो है यानी बिल्कुल सल्ब हो चुका, ईमान उसकी ज़िंदगी में नहीं है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसको समझाने के लिए कह रहे हैं, तुम जो है क़यामत की बात करते हो, हम तुम्हें बताते हैं कि ये बताओ कि हमने नहीं बनाया जो है ज़मीन को बिछोना नहीं बना दिया। ज़मीन को बिछोना किसने बनाया? कौन, किसके अंदर ताकत है कि ज़मीन को बिछोना बनाकर दिखाए, ज़मीन को फैलाकर दिखा दे? कौन है? इसके अलावा कहाँ तुम कौन से गैलेक्सीज में, अगर तुम्हें ऑक्सीजन लोग तलाश करने के लिए आज पूरी दुनिया लगी हुई है, तलाश करके देख लो, क़यामत आ जाएगी। उससे पहले जो है तो कहा कि भाई कौन सी ऐसी ज़मीन है जो इंसान जो है पैदा करके, इंसान तो इन्वेस्टिगेशन करके खुश होती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पैदा किया है, कौन पैदा कर सकता है? तुमने इन्वेस्टिगेशन करके भी तुम जो है हद तक नहीं पहुंच सकते। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाने हैं अलम नजअलिल अर्द मिहादा, कि हमने नहीं बनाया, ज़मीन को बिछोना नहीं बना दिया, गहवारा नहीं बना दिया, बिछोना नहीं बना दिया, वल जिबाल औतादा, और पहाड़ों को मेख नहीं बना दिया। मेख यानी कील की तरह। पहाड़ जो है, जमीन जब हिलती है तो उसके लिए लकड़ी हिलती है तो उसमें जो है कील ठोक दी जाती है। तो पहाड़ों की कील को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जमीन में ठोक दिया ताकि जमीन जो है हिले ना। वल जिबाल औतादा व खलक़नाकुम अज़वाजा, क्योंकि इंसान जो है या तो जमीन की तरफ देखेगा या आसमान की तरफ देखेगा, और बड़ी चीज किसको देखेगा? पहाड़ की तरफ देखेगा। तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दिखा रहे हैं कि भाई तुम देख लो, जमीन को देख लो। और अरब जो है पहाड़ों के चारों तरफ घिरे हुए थे और दुनिया जो है पहाड़ों को अच्छी तरीके से जानती है। तो कहा कि भाई तो पहाड़ों को देख लो, जमीन को देख लो, और वह खलक़नाकुम अज़वाजा, हमने बनाया, तुम में से जोड़े बनाए। वह खलक़नाकुम अज़वाजा, किसी को जो है मर्द बना दिया, किसी को औरत बना दिया। क्या ये जो है अल्लाह की कारीगरी नहीं है? ये अल्लाह की कुदरत को समझने के लिए नहीं है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मर्द बना दी, अल्लाह ने औरत ने बना दी, और ताकि तुम अपने ख़ानदान की हिफाजत कर सको, अपने नस्ल को चला सको, और अपने मियाँ बीबी के इख्तिलात से तुम एक नई नींव रख सको अपने ख़ानदान की, और एक अच्छी जो है सोसाइटी बना सको। किसके ज़रिए से? औरत और मर्द के ज़रिए से। तो हमने ये नहीं बनाया। और कहा वजअलना नौमकुम सुबाता, अब तुम देखो, सोचो तो सही कि हमने जो है तुम्हारे लिए सोने को, यानी सोना जो सोता है आदमी, उसको जो है यानी सोने का जरिया नहीं बना दिया, सोने के इंतजामात नहीं किए हमने। क्या हमने लिए तुम्हारी सोने को, यानी सोने को जो है खुशगवार नहीं बना दिया, सोने का जरिया नहीं बना दिया हमने। यानी इंसान जब जो है सोता है तो वो फ्रेश होता है, बिल्कुल तरोताज़ा हो जाता है। अगर एक इंसान एक रात ना सोए तो उस दूसरे दिन उसकी तबीयत नासाज होती है, उस दूसरे दिन उसकी तबीयत के अंदर बोझल पैदा होता है। इसी तरीके से बच्चा जितना सोता है, बच्चे की ग्रोथ इतनी बढ़ती है, जहन के अंदर जो है यानी जहन तेज होता है। इंसान अगर सोना बंद कर दे तो उसका जहन जो है कुंद होता चला जाएगा, यहाँ तक कि भूलने की बीमारियां पैदा हो जाती है। जिनको रातों को नींद नहीं आती तो पूछ लो जाके, उनको भूलने की बीमारियां पैदा हो जाएंगी, क्योंकि नींद पूरी नहीं होती है, जिसकी वजह से दिमाग को सुकून नहीं मिलता है। और जब दिमाग सुकून नहीं मिलेगा तो वो चिड़चिड़ापन पैदा हो जाता है अंदर से, क्योंकि जो है नींद पूरी नहीं हुई है। तो इसलिए कहा कि हमने क्या तुम्हारे लिए जो है सोने को बेहतरीन जरिया नहीं बनाया। वजअलना लैला लिबासा, और कहा हमने रात को तुम्हारे लिए बिछोना नहीं बना दिया। रात की तारीकी में इंसान सोता है। देखो पूरी दुनिया बैक वक्त अगर पूछा जाए उनसे, उन लोगों से पूछा जाए कि भाई तुम नाइट ड्यूटी करोगे और दिन में जो है तुम यानी सोओगे, आप उनसे पूछिएगा कि हकीकत में नींद पूरी करने की जो का वक्त जो है वो रात है।
दिन में नींद पूरी नहीं हो सकती। हाँ, इंसान के ज़हनी कुछ सुकून मिल सकता है, लेकिन एक वक्त के बाद वो इंसान बीमार हो जाता है। एक वक्त के बाद वो जो है दूसरी बीमारियों का, दूसरे अमराज उसके अंदर, बहुत से अमराज उसके अंदर पैदा हो जाते हैं, जो दिन में सोते और रात में जागते हैं पैदा हो जाते हैं। तो कहा कि वजअलना अल-लैला लिबासा, और हमने रात को जो है, रात को बिछोना नहीं बना दिया। रात जब होती है तो रात के जरिए से बहुत सारे फलों के अंदर मिठास जो पैदा होती है, आज की साइंस ये कह रही है कि वो मिठास पैदा होती है चांद की रोशनी की वजह से, रात की वजह से। अगर रात ना हो तो फलों के अंदर मिठास पैदा ना हो। तो वही कहा वजअलना अल-लैला लिबासा, कि हमने जो है रात को नहीं बनाया, बिछोना नहीं बना दिया। वजअलना अन-नहारा मआशा, और हमने जो है दिन को माश तलाश करने के लिए, दिन को कमाने के लिए, और दिन को जो है माश को और कारोबार करने के लिए हमने नहीं बनाया। दिन में इंसान कारोबार करता है, दिन में इंसान जो है माश तलाश करता है, दिन में इंसान जो है अपने कारखाने में जाता है या कारोबार करता है। तो वो बताया जा रहा है कि हमने जो है ऐसा नहीं बनाया। उसको गौर फिक्र करो, उसको सोचो कि जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुम्हें क्या क्या अता फरमाया। अगर जो है रात न बनाते, दिन न बनाते, तो तुम्हारा क्या हाल होता? तुम अपनी नींद को कहाँ पूरी करते? तुम जो है दिन में जो है यानी काम कैसे कर सकते? काम नहीं कर सकते थे। तो कहा इसीलिए वजअलना सिराजम वहा, आगे फरमाया कि वबनैना फौक़कुम सबअन शिदादा। इतनी चीजों के बाद अब जो है, जो जमीन से जो टच रखने वाली चीजें हैं उनको तो बता दिया। अब आसमान की तरफ आ गए। अब कहा बताओ कि हमने जो है तुम्हारे दरमियान, हमने तुम्हारे ऊपर जो 7 आसमान मजबूत हमने बनाए। ये किसने बनाया? हमने बनाया। और बनैना, हमने बनाया, फौक़कुम, तुम्हारे ऊपर 7 मजबूत आसमान। सबआ के माने जो है 7 है, शिदादा मजबूत, कि एक आसमान नहीं है। कभी तुम सोच रहे हो एक आसमान है, 7 परतें हैं आसमान की, मजबूत आसमान हमने बनाए। वजअलना सिराजम वहाजा, और हमने जो है यानी उसमें जो है यानी ये तमाम तक कहकशाएं और सितारे और सैयारे और चांद, ये तमाम चीजें जो झिलमिलाती हैं, जगमगाती हैं और तुम्हारे दरमियान जो है ये दिखती हैं और टिमटिमाती हैं और रात के अंधेरे में नजर आती है। ये किसने बनाया है? ये हमने बनाया। वअंज़लना मिनल मुअस्सिराति माअन सज्जाजा, और हमने उसमें से नाजिल किया, और हमने नाजिल किया मिनल मुअस्सिरात, यानी मान सज्जाजा, बादलों में। सज्जाजा के माने बादल है, मान बादलों में से पानी। मुअस्सिरात कहते हैं मूसलाधार, बिल्कुल मूसलाधार बारिश को हमने नाजिल किया है। ये किसकी ताकत है? कौन है इसको बनाने वाला? कौन है इसका पैदा करने वाला? कौन है इसका जो है यानी इसकी तख्लीक करने वाला? इसके पीछे किसका हाथ है? कौन ये तुम देख रहे हो? तो ये बनाना कोई मुश्किल काम है? जब ये बनाना, जब हमने ये सारी चीजों को तुम अपनी आंखों से देख रहे हो और इसका मुशाहिदा कर रहे हो कि इसको कोई बनाने वाला है, इसका कोई खालिक है, इसके पीछे की कोई ताकत है जो बारिश को बरसाता है, कोई ताकत है जो जमीन से गल्ले उगाता है, कोई ताकत है कि जो यानी रात के अंधेरे को लाता है, कोई ताकत है जो सूरज के जरिए से दिन को लेके आता है। इसके पीछे किसी न किसी की ताकत है और अपने अपने वक्त मुकर्ररा पर सब ये काम कर रहे हैं। तो किसी की ताकत है। जब इस चीज का इकरार कर रहे हो तो तुम कयामत का अगर इनकार कर रहे हो और कयामत के बारे में शक है तो खबरदार हो जाओ, तुम अनकरीब सब कुछ जान लो। ये एक जो है तंबी है, ये एक जो है यानी खुली चैलेंज है कि अगर तुमने ऐसा किया तो तुम बड़े खसारे में से। इसलिए अकीदे में से सबसे बुनियादी चीज़ है आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही व खैरि शर्रिही वल बअसी बादल मौत, की मौत के बाद उठाए जाना। तो ये सारी क्या चीज़ें हैं? ये ईमान का हिस्सा है, ईमान के फराइज़ में से। अगर कोई इंसान जो है इसमें शक करता है तो उसका ईमान खत्म है, उसका ईमान खतरे में है। आज इसलिए बच्चे जो हैं सवालात करते हैं, बच्चे जो है इश्कालात करते हैं। बच्चों को ईमान मुजमल और ईमान मुफस्सल याद कराना चाहिए और उसके माने भी बताना चाहिए कि इसके माने क्या है, इससे जो है हासिल क्या है, हमारा इसके ऊपर ईमान है, हम मौत के बाद उठेंगे। वरना बच्चे इश्कालात करते हैं और धीरे धीरे उनके जहनों पर ये असरात होने के बाद वो जो है ऐसे वाक़यात सामने नजर आ रहे हैं कि वो क़यामत के मुनकिर है, क़यामत का इनकार कर बैठे। इसलिए बुजुर्ग और दोस्तों, ये हमारे बुजुर्गों ने जो ये बचपन में ये चीज़ें याद कराने का जो सिलसिला था और सिलसिला चल रहा है,
इसको करना चाहिए, बच्चों को सिखाना चाहिए। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह इसके बाद जो है आगे अगले हफ्ते ज़िक्र किया जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िहि मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। बैठ जाए, मैं मशवरा होगा इंशाअल्लाह।